इधर रजाई का अगर माने तो वो तो असल में चाहते हैं कि बड़ा हिस्सा इसका डिफ्रीज किया जाना चाहिए। ये भी एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना रहेगा, इसमें रस्साकशी चलती रहेगी या यहीं से कोई रास्ता निकलेगा? संजय भारद्वाज जी। देखिए, अमेरिका का एक बड़ा फेमस पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, और अमेरिका एक तरीके से बार्गेन करता है कि हम आपको ये फ़ायदा देंगे, आप इसको ख़त्म कीजिए। यूरेनियम एक तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ निश्चित रूप से फ्रोजन एसेट्स की बात है। अमेरिका का ये बहुत एक टैक्टिक है ये कि जैसे रशिया पे सैंक्शंस लगाए, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कारगर इसलिए नहीं हुए कि रशिया ने चाइना को ऑयल बेचा, भारत को बेचा, बाकी देशों को, तो वो एक तरीके से सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान पे उन्होंने सारी उनकी एसेट्स को फ्रीज किया, वही टेक्निक अब ईरान पर उनकी एसेट्स हैं उसको फ्रीज किया हुआ है, और ये इकोनॉमिक दबाव है, बहुत तो एक सेकंड सर, आपको यहाँ रोक रहा हूं। क्या यहाँ पर यही बातें ईरान के टूटने फूटने और अंदर में जो अभी यूनिटी दिखाई दी थी वो दिनों दिन वो फेड होती जाएगी क्योंकि वहां संकट बहुत बढ़ जाएगा, या आपको लगता है दुश्वारी क्योंकि वहां यूनिटी का कारण बनती है, यूनिटी और मजबूत होती जाएगी? देखिए, इकोनॉमिक जो दबाव है ना, आर्थिक जो तंगी है और जो प्रॉब्लम से पहले भी ईरान में ये संकट हुआ जब लोग जो रोजगार जब सड़कों पे आ गए, बाजार बंद हो गए, उस वक्त भी तो अमेरिका ये जानता है कि अगर सबसे बड़ा वेपन है जो ईरान में इस्तेमाल किया जा सकता है आज के दिन, तो वो आर्थिक उसका ब्लॉकेड है, वो अमेरिका उसको कर रहा है। और तो ऐसे में कंडीशंस पे दो कंडीशंस पे, पहला था यूरेनियम का, निश्चित रूप से लीडरशिप को एलिमिनेट नहीं कर पाए, लीडरशिप को, और उसकी जगह नया लीडरशिप क्रिएट हो गया। लेकिन ये पक्का है कि यूरेनियम का इश्यूज पे वो नेगोशिएट करेंगे और कुछ असेट्स को रिलीज करेंगे, सारी असेट्स को नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वही 2015 से 18 के बीच में जो एक टाइम मिला था दोबारा से अपने आप को खड़ा करने का, वो खतरा बना रहेगा। और गाजा में इजरायली हमले में हो रहे हैं, वहां क्या चल रहा है जरा देख लीजिए। गाजा वाले फ्रंट में क्या हुआ है? 5 की मौत हुई है 48 घंटे में, 5 की मौत रिकॉर्ड हुई है, 48 लोग घायल हुए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े दिए हैं। मतलब इजराइल इस समय उधर हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, गाजा में चल ही रहा है, और बाकी जो बिगर पिक्चर है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। अब जरा देखिए, इधर लेबनानी सेना के कमांडर जाएंगे पाकिस्तान, रुडोल्फ हैकेल जाएंगे पाकिस्तान, मुनीर के निमंत्रण पर पाकिस्तान जाने वाले हैं वो। अखबार अल नहार को सोर्सेस ने यह बात बताया है कि रुडोल्फ हैकेल यहां पहुंचने वाले हैं। ये भी लेबनान को लेकर भी, अब देखिए, लेबनान के प्रेसिडेंट, लेबनान के सेना और उधर हिजबुल्लाह, कई जगहों पर हिजबुल्लाह के संदर्भ में जो बातचीत है वो इन जरियों से हो रही है। लेकिन क्या ये जरिए इफेक्टिव हैं और क्या ये रिजल्ट यील्डिंग होंगे, ये एक बड़ा सवाल है आशीष। देखिए, डाकिए में और सरपंच में जो फर्क होता है ना, वही यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर समझ में आता है। ये जो मीडिएशन है दूसरा वाला फ्रंट, तो यहीं पर मुनीर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं हिजबुल्लाह और आईडीएफ वाली के बीच में भी दूसरे फ्रंट को, जो पैसिव या सेकेंडरी फ्रंट है, उसको मैं कम से कम थोड़ा सा शांत कराऊं। वो तो कभी शांत हुआ ही नहीं, वो तो जब सीजफायर आपको दिखाई देता तब भी यहाँ पर शांति नहीं थी, और एटलीस्ट वहां पर वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर होगा। लेकिन पूरी तरह से आईडीएफ भी हेलबेंट है कि वो किस तरह से आगे और बफर जोन बनाते जाए, और वो बहुत क्लियर हैं, वो ना डोनाल्ड ट्रंप की मान रहे हैं, तो फिर आप वो उधर साथ में सीरिया में गोलंस तक पहुंच गए हैं, वहां वो भी चल रहा है। तो ये एक साथ, मतलब ईरान, ये इजराइल की तरफ से यह है कि इस दौरान, इस समय का इस्तेमाल करते हुए ग्रेटर इजराइल के लिए जो किया जा सके वो कर लिया जाए। उन्हें वापस मौका नहीं मिलेगा इसके बाद, एटलीस्ट आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में, एंड दे नो इट। इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप की भी बातें नहीं मानते हैं, अमेरिकन फोर्सेस की भी बातें नहीं मानते हैं। उन्हें पता है कि अगले कुछ साल में जो कर लिया वो कर लिया, जो बफर जोन बना दिया, ग्रेटर इजराइल बना दिया। उसके बाद देखिए, ये मोमेंटम जब होता है ना, जब 7 अक्टूबर वाला अटैक हुआ था, उस मोमेंटम को वो कभी डिप नहीं होने दिए हैं, और उसी का नतीजा है कि वो आगे यहां तक लेकर आए हैं। और ये जब तक उनके टारगेट पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये रुकेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिएशन हो जाए, चाहे वो लेबनान से हो जाए। जब अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं तो बाकी सब कौन से खेत की मूली है।